ओके, तो अब स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज 7 क्लास। एक्सरसाइज 8.2 है इस बुक में और बहुत सारे पब्लिकेशन में अलग अलग होता है ये, कहीं कुछ और एक्सरसाइज कहीं कुछ और। तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस। तो आपको बता दो स्टूडेंट्स, परसेंटेज को जब भी आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं इसको तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया 50%, इट इज आवर फर्स्ट आंसर। सेकंड में क्या 2/5 है ना, तो इसको भी परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 से कटेगा 20 बार में और आंसर हो जाएगा 40%। थर्ड है 24/80, स्टॉप करना है। तो फिर ये क्वेश्चन 24/80 है ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो ताकि परसेंटेज बन जाए। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, याद रखेंगे। तो ये 80 है और ये 100 है, तो चलिए काट लेते हैं हम लोग। 4 से काटते हैं, 24 जा 25, जो 4 से 6 बार, यानी ओवरऑल 30% आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है 21/70, 100 से मल्टीप्लाई ना गाइस, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज भी देना होगा और दोनों 7 से करेगा, 7 10 जा 7 3 जा और 0 से 0, यानी अल्टीमेट 30% ये आ गया। नेक्स्ट है 4/700 है, तो इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करो ताकि परसेंटेज बन जाए, 2 0 से 2 0 4/7%। क्लियर, पॉइंट में भी बदल सकते हो आप। तो ये हो गया परसेंट में बदलने का तरीका, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आ गया कि डेसिमल को परसेंटेज में बदले, ठीक ना। तो आइए बदले। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.05, परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। पॉइंट हटाए तो 100 आ जाएगा नीचे, 100 से 100 कैंसिल, यानी 205%, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है 0.92, तो 0.92 इंटू 100 तब बनेगा परसेंट। पॉइंट हटा तो 100 से 100 कैंसिल, 92% नहीं परसेंट, तो परसेंट आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 0.275, तो 0.275 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर पॉइंट हटा देंगे तो 1000 आएगा। 2 0 से 2 0 ही कैंसिल होगा, 10 से डिवाइड करें तो 27.5% हो गया, क्लियर। 10 बचा ना। फिर फोर्थ में क्या है 0.001, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तभी परसेंटेज बनेगा और पॉइंट हटाओगे तो 1000 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कटा। 1/10 यानी डिवाइड करने पे 0.1%, क्लियर। तो पॉइंट को भी मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है परसेंटेज पहले से गिवन है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आइए कन्वर्ट कर ले हम लोग फ्रैक्शन में। जब भी परसेंटेज हटाओगे ना तो बाई 100 करना होगा, तो आ गया 1/4, 25 से 4 बार कट गया, ठीक है। फिर 12.5% है, परसेंट जैसे ही हटाओगे तो बाई 100 आएगा, पॉइंट हटाओगे तो 0 भी आ जाएगा और 125 से 8 बार में कटेगा तो 1/8। थर्ड क्या है 33 और 1/3% है, ये आ जाएगा तो 100/3%। तो यहाँ के पहले से फ्रैक्शन में है ना, तो जब भी परसेंटेज हटाओगे ना फ्रैक्शन वाले में तो 1/100 लिखना, 100 से 100 कैंसिल, यानी आ गया 1/3, क्लियर। जब नीचे जगह नहीं होता है 100 देने का तो बगल में 1/100 करके दे देते हैं। 7 और 1/2% है, तो ये आ जाएगा 15/2%। फिर यहाँ नीचे प्लस नहीं है ना, तो 100 नीचे देना है तो 1/100 दे दो और 5 से काटो 3 बार में, 5 से काटो 20 बार में, तो आंसर आ जाएगा 3/40, क्लियर। अगर स्टूडेंट यही क्वेश्चन अगर कन्वर्ट इनटू डेसिमल रहता तो बस इसको डिवाइड करके लिख देते, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0.25। अगर इसी को डेसिमल में बदलना होता तब की बात कर रहे हैं, अभी तो फ्रैक्शन में चेंज करना है। फिर 8 से डिवाइड करें तो इसको 8 1 जा 8
8 वन जा 8 करते तो 2 बचता 20, 8 19 16 फिर 8 40, 0.125 आ जाता। ऐसा ही कुछ ना कुछ होता। तो डेसिमल में खुद से बदल दीजिएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में मैंने बदल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज इज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये कितना परसेंट है आखिर, ठीक है। तो पहला का आंसर 30 आउट ऑफ 60, तो 30/60 कर लो और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 30 से 2 बार में, 2 से 50 बार में, तो आंसर आ गया 50%। कि 30 जो है 60 का 50% है। सेकंड 20 आउट ऑफ 20, यानी 20/20 है ये, तो 20/20 तो 1 आएगा और परसेंट में बदलना तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100%। यानी 20 का कितना परसेंट है, तो 100% है। थर्ड में क्या है 60 आउट ऑफ 80, यानी 60/80, क्लियर। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब परसेंट बनेगा, तो काट दिया जाए, 23 जा 24 जा और 4 से 25 बार में, तो 25 या 75%, यानी 60 किलो 80 किलो का 75% है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 80 ml आउट ऑफ 200 ml, तो 80 ऊपर 200 ml नीचे, तो 80/200 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बार में कटा, 2 से 40 बार में कटेगा, यानी 40% आ गया। अब देखेंगे 5 क्या है 150 ml आउट ऑफ 1 लीटर। देखिए यहाँ पे ये दोनों यूनिट सेम नहीं है ना, अभी तक सेम था 30 60 20 रुपया ml, लेकिन इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। 150 ml है और नीचे 1 लीटर है, तो नहीं चलेगा। तो पहले इसको ml बनाओ। ml बनेगा कैसे, जब 1000 ml करेंगे तब, और अब 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी 15% आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1 लीटर जो था वो 1000 ml बन गया। यूनिट सेम होना चाहिए, डिफरेंट रहेगा तो आंसर नहीं आएगा। जैसे 25 पैसा है और नीचे क्या है गाइस, नीचे है रुपया 10 रुपया है नीचे, ये पैसा और नीचे रुपया, चलेगा नहीं चलेगा। तो ये बताओ 10 रुपया में कितना पैसा, तो 1000, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 पैसा आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लो 100 से, परसेंट हो जाएगा 10 से 10 और 10 से काटोगे तो 2.5% हो जाएगा। 25 को 10 से काटो तो 2.5 आएगा। तो इस तरह हम लोग परसेंट में कन्वर्ट कर लिए इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, ये सारा डाटा यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन क्या है 25% ऑफ 64। चलो ये बताओ बचपन से आप ऑफ का मतलब क्या समझते हो, मल्टीप्लाई। एक और बात, परसेंट जब भी हटेगा तो क्या नीचे आएगा 100 आएगा, परसेंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा। तो अब काटते 25 4 जा और 4 से ये 16 बार में, आंसर क्या आ गया इसका 16, यानी 25% ऑफ 64 16 होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है 33 होल 1/3 यानी 100/3% ऑफ किसका 456। चलो ये बताओ जब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा ना, तो जगह नहीं है नीचे तो 1/100 लिखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 456। आई थिंक ये जो है 3 से कटेगा, 3 15 जा 3 2 जा 152 आंसर, क्लियर। चलो थर्ड का आंसर देखते हैं क्या है 66 और 2/3। अगर इसको पूरा करेंगे हम लोग कैलकुलेशन तो 200/3 आएगा, परसेंट ऑफ 567, क्लियर। तो जब भी परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 567, यानी ये इसको काटा 2 बार में, ये देखते कितने बार में काटेगा, तो 3 1 जा 3 26 है तो 3 8 जा 24, फिर 27 तो 3 9 जा 27 और 2 से इंटू करेंगे 9 2 जा 18 8 2 जा 16 17 2 1 3 378। तो इट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। और अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है, ये है। इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 25/2% ऑफ ₹24, यानी 24 रुपया का ये कितना 24 रुपया का इतना परसेंट क्या होगा। तो परसेंट जब भी हटाओगे तो नीचे 100 आएगा और ऑफ यानी मल्टीप्लाई 24 रुपया है ये, 25 से 4 बार में कटा, 4 से 6 बार में कटा, 2 से 3 बार में कटेगा, 3 रुपया आएगा गाइस। 24 रुपया का कितना परसेंट 3 रुपया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5,
27% ऑफ 90 लीटर, तो परसेंट हटेगा तो 100, 90 लीटर है और अब काटा जाए 0 से 0, अब कटेगा क्या, नहीं ना कटेगा, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 7 63, 6 19 18 6 24 बाई 10 यानी यहाँ पे 3 लग जाएगा, यानी 24.3 लीटर। ओके, और अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी, लास्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ 5.125 kg, तो 20/100 हो जाएगा, परसेंट की वजह से 5.125, पॉइंट हटा तो 1000 आ गया, और 20 से 5 बार में कटेगा, ये 5 इसको काटेगा, 5 10 50, 5 10 25 25, 1000 से फिर डिवाइड करो तो 1.025 आ ही जाएगा। तो इस तरह निकालना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटेगा तो बाय 100। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब आया फाइंड द नंबर हुज 10% इज 25, हुज नंबर यानी x, जैसे 10% ऑफ x, तो नंबर क्या लेट कर लिया हम लोग, लेट द नंबर bx, तो 10% ऑफ x इज का मतलब इक्वल होता है, ठीक है, तो हमें x निकालना है कि कौन वो नंबर है जिसका 10% 25 है, तो परसेंट हटेगा तो 100, ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई, और ये 25 है, 0 से 0 कट गया और ये 10 उधर जाएगा तो 250 आएगा, यानी वो नंबर है 250 जिसका 10% 25 होता है। अब सेकंड क्वेश्चन, इसको अगर बदलोगे आप तो 25/4% दिखेगा आपको, तो 25/4% ऑफ x, नंबर क्या मान लिया है, x माने है इज 2 है, यानी इक्वल टू 2 है। चलो परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 दिखेगा ना आपको, ऑफ हटाओगे तो मल्टीप्लाई दिखेगा, x तो x रहेगा, 25 से 4 बार में कटेगा, यानी नीचे हो गया 16, 16 दूनी 32। क्लियर? और अब लास्ट क्वेश्चन थर्ड, यही बना लेते हैं, तो 33 और 1/3% ऑफ x इज यानी इक्वल यानी 70, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है ये, इसको लिखेंगे हम 100/3%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100, ऑफ यानी मल्टीप्लाई, x हो गया 70, 100 से 100 कट गया, x कितना आएगा 17 आएगा 151। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच इज, यानी कोई नंबर है x मान लो, तो 10% मोर देन 80 है, यानी 80 तो है लेकिन उससे भी 10% ज्यादा है, तो 10% ऑफ 80 लिखना होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, परसेंट हटेगा तो 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, फिर 80, 0 से 0 0 से 0, यानी 8 आ गया तो 88 आंसर हो गया। सेकंड में क्या बोल दिया, 5% लेस देन 150, तो 5% लेस देन 150, तो 150 तो रहेगा लेकिन इसका लेस करना होगा 5%, ठीक है, तो 150 है, ये लेस का मतलब माइनस, मोर का मतलब प्लस, ध्यान दीजिएगा। तो परसेंट हटाओ यहां से और 100 लिखो नीचे, 150। क्लियर? तो 0 से 0 5 2 जा, और ये 2 से काटेंगे तो 7.5 आएगा, यानी 150 में 7.5 घटाओगे तो 142.5 आ जाएगा। तो इस तरह बनाना है, इसमें बहुत सारा नंबर है, 80 है 240 है, जो भी है, बस ये चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन खत्म, और अब स्टार्ट होगा वर्ड प्रॉब्लम। तो अब स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए अब क्या क्या एप्लीकेशन है वो यूज किया जाए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इफ 35% ऑफ 300 एप्पल्स आर स्पॉइल्ड, यानी 35% एप्पल बर्बाद हो चुका है, तो कितने अच्छे बचे हुए हैं। तो जो गुड एप्पल्स है वो कितना परसेंट होगा ये पहले बताओ। 100% टोटल होता है जिसमें 35% स्पॉइल्ड है, तो हो जाएगा 65%, ठीक है। तो नंबर ऑफ गुड एप्पल्स निकाल लिया जाए। नंबर ऑफ गुड एप्पल्स, जो अच्छे एप्पल है उसका क्या नंबर है, ठीक है। तो 65% ऑफ टोटल कितना पीस, 300 पीस, ठीक है। तो परसेंटेज है तो बाई 100 आएगा, और ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई, और 00 से 00 कैंसिल, 65 3 जाए, यानी 195 आंसर हो गया, यानी 195 एप्पल अभी भी अच्छा है। तो
तो अब चला जाए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। इफ आई अर्न 5600 एंड स्पेंड 4800, तो हाउ मच डू आई सेव इन परसेंटेज, तो कितना परसेंट हमने सेव किया। तो पहले सेविंग निकाल लो, आखिर कितना सेविंग है गाइस। तो टोटल 5600 इनकम है, 4800 खर्च, यानी 800 रुपया सेविंग है, ठीक है। तो सेविंग परसेंट निकालना है, तो सेविंग को ऊपर रख लो, टोटल इनकम को नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बना दो। तो चलो काटते हैं, 2 0 से 2 0, 8 7 जा 56, यानी 100/7 आ गया, ठीक ना, जिसको मिक्स फ्रैक्शन बदलना पड़ेगा। तो 7 1 जा 7, तो बचेगा कितना, 30 बच जाएगा। तो 7 4 जा 28, यानी 2/7%, 14 होल 2/7, क्लियर। तो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गया, सेकंड खत्म। इन जून इट रेन 28 डेज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन रेनिंग डेज। तो जून में कितने दिन होते हैं ये बताओ, नंबर ऑफ नॉन रेनी डेज, ठीक है। तो आपको टोटल मालूम है 30 ही दिन होता है जून में, और 28 घटा देंगे, 2 दिन ऐसा है जिसमें बारिश नहीं हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ नॉन रेनी डेज। तो परसेंटेज निकालना सिंपल है, जो आपका फेवरेबल डे है ऊपर है, टोटल नीचे, टोटल कितना, टोटल 30 दिन होता है जून में, और अब इससे परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, यानी आ गया 20/3, यानी 6 होल 2/3%। जब 100 आया तो परसेंटेज उसी में लग जाना चाहिए था, और ये हो गया 2 होल 2/3%, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड हो चुका अभी। इफ 125 ऑफ 1000 eggs आर ब्रोकन, यानी 125 अंडे फूट चुके हैं, टूट चुके हैं, व्हाट परसेंटेज रिमेन्स, यानी कितने अब बचे हुए हैं। तो बचे हुए एग्स, रिमेनिंग एग्स, तो टोटल 1000 एग्स था, जिसमें 125 टूट चुका है, यानी बचेगा कितना, 875 एग्स, ठीक है। इसी का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज रिमेन्स, कितना बचा हुआ है उसका परसेंटेज क्या है। तो 875 है जो बचा हुआ है, और नीचे क्या लिखते हैं, तो नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्स, या जो भी टोटल सामान आपके पास है। तो 1000 ना परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, 00 से 00 कैंसिल, और 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 87.5 आएगा, सिंपल। तो लेट्स सी 5 more क्वेश्चन, और अभी कंप्लीट हुआ। 60% ऑफ 120 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर वुमेन, ठीक है। तो नंबर ऑफ वुमेन 60% है ना, ऑफ कितने वर्कर, 120, तो परसेंटेज हटेगा तो 100, ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई 120, 00 से 00 कैंसिल, 12 से 72, ठीक है। तो अब कितने हैं, नंबर ऑफ मेन कितने हैं, तो टोटल 120 था, जिसमें 72 घटा दो तो आ जाएगा आई थिंक 48। तो इतना वुमेन और इतना मेन, क्लियर। तो अब देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, 6 आप लोग खुद से बनाएंगे। तो आई स्पेंड ₹1236 ऑन शॉपिंग, इतना खर्चा हुआ है शॉपिंग करने में, विच 33 और 1/3% वाज स्पेंड ऑन बुक्स। उस दिन इतना खर्च किया गया था, जिसमें उतना जो खर्च है वो किताबों पे था। तो बताइए कितना परसेंट किताबों पे खर्च हुआ है। तो स्पेंड ऑन बुक्स, तो इसको आप लिखोगे सिंपल फ्रैक्शन, तो 100/3 लिखना होगा। 100/3% ऑफ टोटल इतना खर्च हुआ है ना, 1236। तो परसेंटेज जब भी हटेगा तो 1/100 होगा, या सिर्फ नीचे 100 लिखते हैं हम लोग, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 1236, 100 से 136 को काट दो, 3412, 412 रुपये खर्च हुआ है किताबों पे, क्लियर। इतने खर्च में इतना खर्च हुआ है किताबों पे। तो अब देखोगे 9, 8 आप लोग खुद से बनाओगे। A man donates 2% of his annual earnings, एनुअल पे ध्यान दीजिएगा।
इफ हिज मंथली सैलरी इतना, मंथली सैलरी इतना है ना, एनुअल सैलरी नहीं है, एनुअल इनकम नहीं दिया हुआ, तो एनुअल इनकम निकाल लो। तो 15250 मल्टीप्लाई करो ना, एक महीने का इनकम कितना, तो 12 महीने का कितना, तो मल्टीप्लाई करो 0, 12 5 60, 12 24 और 6 30 और यहाँ पे 3 है, 12 5 60 और 63 यहाँ पे 6 यानी 18 हो गया। तो इतना उसका एनुअल इनकम है, ठीक ना। तो अब क्या करोगे, डोनेट कितना डोनेट किया है वो निकालना है, फाइंड एनो अमाउंट डोनेटेड। तो डोनेटेड अमाउंट, तो कितना परसेंट दान किया वो, 2% ना, 2% ऑफ टोटल सैलरी एक साल का, 3 0 है, परसेंट हटेगा तो 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 18300 ना गाइस, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से इंटू कर लो, 0 6 8 2 16 2 1 3, तो 3660 हो गया। ओके, नाउ सी 11 नंबर क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस फ्रॉम इतना टू उतना, इन 10 सालों में उतना बढ़ा है, तो इंक्रीज परसेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पर ईयर वगैरह नहीं दिया हुआ, यानी जो इंक्रीज हुआ उसका परसेंटेज निकालना है, ताकि इंक्रीज कितना हुआ वो निकाल लिया जाए पहले। तो 1,05,525 है माइनस 70,350 है, चलो घटाते हैं, 5 से 0 गया 5, 2 से 5 गया 7, 4 से 3 गया 1 और ये 5 ही रहेगा, 0 गया तो 5 ही रह जाएगा और 10 से 7 गया तो 3, यानी इतना इंक्रीमेंट हुआ है पॉपुलेशन में। तो इंक्रीज परसेंट निकालो, ठीक है। जब भी परसेंट निकालना हो ना तो ये ऊपर रहेगा, जिसका परसेंट निकालना है ऊपर, टोटल पहले कितना था 70350 इंटू 100, तभी तो परसेंट बन पाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इतना था पहले, इंक्रीज होके इतना हो गया, तो इंक्रीज परसेंट आपको निकालना है। तो जो इंक्रीज नंबर है ऊपर, और यहाँ पे पहले का ही पॉपुलेशन होगा, जो अभी पॉपुलेशन है वो नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो चलिए 1 0 से 1 0 कट गया और ऐसा लगता है कि जैसे 5 से कटेगा, 5 2 14 25 70, 0 है तो 3 है तो नहीं लगेगा, 7 25 35, ठीक है। और इससे आई थिंक ये कट जाएगा, तो इधर हम कहीं डिवाइड कर लेंगे, तो क्या है ये 1407 है, 2 बार में लगाओ 2814, बचेगा कितना 3 0 5 से 8 गया तो 7, ये कट जाएगा ना, ये 5 14 25 70 कटेगा, ठीक है। तो ये इसको 25 बार में काटा, ठीक ना, तो 25 दूरी 50% हो गया मेरे स्टूडेंट्स, 50% इंक्रीमेंट हुआ है इन 10 सालों में। तो अब है 12 नंबर का आंसर, कैंडीज आर बॉट फॉर 5 रुपीज ईच, एक कैंडी का दाम इतना है, एंड आर सोल्ड फॉर 750 ईच, और बेच दिया इतना, खरीदा इतना में, बेचा उतना में, तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है। फिर वही बात है, कितना बड़ा रेट, 7.5 में बेचा है, खरीदा था 5 में, यानी 2.5 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ है, सेम 50% ही आ जाएगा। तो इंक्रीज परसेंट निकालना है हमें, तो 2.5 रुपया है। यहाँ पे जो नया रेट है वो नहीं होगा, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये बोला था, जो पुराना है वही नीचे रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये 2 बार में कटेगा और ये 2 से 50 बार में कट जाएगा, आंसर हो गया 50%, क्लियर। देखिए, तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 13, और डिस्काउंट ऑफ 5% इज गिवन ऑन अ शर्ट दैट इज प्राइस्ड एट 700, कैलकुलेट द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालना है हमें गाइस, तो डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 5% ना, तो 5% और दाम कितना उसका, तो 700 है, परसेंट हटेगा 100 आएगा और ये 700 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 35 रुपए का डिस्काउंट मिला है। कितना का डिस्काउंट मिला, 35 रुपए का, दाम था 700 और डिस्काउंट है 5%, इसीलिए 5% ऑफ 700,
तो परसेंट हटा, नीचे 100 टपका, 100 से 700 बार में कटेगा, 7 बचे 35 रुपये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप देखें कितना इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। अब पोल्ट्री फार्म है जहां मुर्गियां वगैरह रहती हैं, चिड़िया रहती हैं, तो इतना चिड़िया है, इफ 12.5% ऑफ देम डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन, तो कितने मरे हैं, नंबर ऑफ डाइड बर्ड्स जो मर चुके हैं, तो 12.5% मरा है ना, ऑफ 13568, ठीक है। तो आप सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए, लिसन टू मी, 25/2 हो गया यहाँ पे, इनटू हो जाएगा, अच्छा परसेंट हटेगा ना तो 1/100 लिख लो इसके बदले, ठीक है। और 13568, अगर सिर्फ ये अकेले होता तो 100 इसके नीचे रहता, ये अकेले नहीं है, पहले से इसके नीचे कुछ है तो 1/100 लिख लो। अब चलो 2 से काटते हैं, ये पहले 25 से इसको काट लो 4 बार में, 4 इसको काटेगा, 4 3 12, 15 है तो 4 3 12, 36 है तो 9 4 36, फिर और 8 है तो 4 दूनी 8, ये फिर ये 2 अब इसको काटेगा, 16 दूनी 32, 9 2 18 और 6 दूनी 12, तो आंसर आ गया 1696। यानी इतने चिड़िया ऐसे हैं जो मर चुके हैं इन्फेक्शन की वजह से, 12.5% ऑफ टोटल। फिर कैलकुलेशन हुआ तो आपको दिखा कि आंसर आ गया 14 का। और अब क्या देखेंगे हम लोग, किसका आंसर देखेंगे बच्चों, आंसर अब देखेंगे हम लोग 13 का। तो चलिए 13 नहीं 15 का, 13 14 हो चुका है, 15। 20% ऑफ विच नंबर इज 8, 20% ऑफ विच नंबर, यानी विच नंबर के जगह पे x कर लो, इस के जगह पे इक्वल कर लो 8, यानी किसका 20% 8 होता है, परसेंट हटेगा तो 100 और ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई और 8, तो 20 से 5 बार में कटा और ये 5 उधर जाके 40 बना देगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। 20% ऑफ विच नंबर, तो लेट द नंबर बी x, तो 20% ऑफ x हो गया यहाँ पे, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया बेहतर तरीके से। और अब देखेंगे 50 के बाद 16 17 16 आप बना लेंगे खुद से, ऐसा ही क्वेश्चन होगा आई थिंक। 80 स्टूडेंट आउट ऑफ 120 स्कोर डिस्टिंक्शन इन मैथ, तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना होगा, परसेंटेज डिस्टिंक्शन इन मैथ, तो क्या परसेंटेज होगा आखिर मैथ में डिस्टिंक्शन का। तो यहाँ पे 80 स्टूडेंट है, कितने में, तो आउट ऑफ 120, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई और काटो, 40 से 2 बार में काट दो, 40 से 3 बार में काट दो, तो आएगा 200/3, 200/3%, परसेंट लिखना ना भूलें, यानी 66 होल 2/3%, क्लियर। तो डिस्टिंक्शन परसेंट इन मैथमेटिक्स है, तो यहां पे उल्टा लिख लो, डिस्टिंक्शन परसेंट, क्लियर। अब किसका निकालना है स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्शन परसेंट इन इंग्लिश। देखिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। तो 70 आउट ऑफ 100, यानी 100 में 70 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश लाया है, ठीक है, इंग्लिश में। तो क्या है यहाँ पे कहानी, 70 बच्चों ने 100 बच्चों में 70/100, और परसेंटेज को बदलना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 70%। तो ओवरऑल किसका अच्छा परफॉर्मेंस है, दिस सब्जेक्ट हैड बेटर रिजल्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, इंग्लिश। तो इंग्लिश हैड बेटर रिजल्ट, समझिए ना। तो यहां पे लग रहा था कि जैसे भले ही 80 बच्चा लाया हो 120 में और ये 70 ही लाया है 100 में, लेकिन परसेंटेज अच्छा है इंग्लिश वाले का ना कि मैथ वाले का, तो दैट्स व्हाई यहां पे इंग्लिश ने बाजी जीती, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स पढ़ाई पे ध्यान दें आप लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी करने में मन तो नहीं लगता है, लेकिन लगाएं और पढ़ें, ठीक है। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तब तो आप लाइव टीचर का क्लास देखेंगे ही, जो टीचर आपके क्लास में होगा, फिजिकली होगा। तो चलिए 18 देखते हैं। और इन सेक्शन ए 45 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 पास, यानी सेक्शन ए में 45 बच्चे पास है, इन सेक्शन में 5 आउट ऑफ 60 फेल, यानी 55 बच्चे पास है। तो किसका रिजल्ट अच्छा है? तो सेक्शन ए का देखते हैं रिजल्ट, पास रिजल्ट, ठीक है, पास रिजल्ट ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए में कितने बच्चे पास हुए हैं? तो पास होने वाले 45 हैं और टोटल बच्चे 50 हैं। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 50 से 2, अब यानी 90% बच्चे पास हैं यहाँ पे। अब देखते हैं पास रिजल्ट ऑफ सेक्शन बी, क्लियर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 5 बच्चे फेल हैं आउट ऑफ 60, यानी 55 बच्चे पास हैं, तो 55/60 इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, और चलो 20 से काटो, 20 से 3 बार में और 20 से 5 बार में, ठीक है, तभी परसेंट में बदल जाएगा। तो 55 जब बहुत बड़ा ये सवाल है, तो 5 जब 25, फिर 27 हो जाएगा बाई 3%। चलो इसको डिवाइड करके देखा जाए कितना आएगा आगे। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 2 बचेगा तो 2/3। तो आप देख सकते हैं सेक्शन बी के बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो लिखेंगे सेक्शन बी हैज बेटर रिजल्ट्स, क्लियर। तो ऐसे ही आपको देखना है, कंपेयर करना है, सिंपल क्वेश्चन है। So now we have to see 19 number question. In a party 54% of the guests were women. If there were 27 women, so find the number of guests. So let the number of guests. Number of guests कितना मान लिया जाए बच्चों? तो x मान लेते हैं, ठीक है। तो 54% of x है ना, गेस्ट यानी x is women, women का नंबर है 27, क्लियर। तो परसेंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा नीचे, इंटू x हो गया 27, ठीक है। तो चलो उधर ले चलते हैं सबको, ताकि x का वैल्यू निकाला जा सके। तो ये दोनों उधर जाएगा तो x 100 ऊपर जाएगा और 54 नीचे हो जाएगा। यही रूल है, जब इधर से उधर जाता है तो ऊपर नीचे होता है, और 2 से इसको काटेंगे 50 बार, यानी 50 गेस्ट टोटल हैं, जिसमें 27 महिलाएं हैं और 23 पुरुष है। मान लो पूछता कितने मेन है, तो घटा देते 50 - 27 कर लेते हैं, तो आ जाता 23, वो नंबर ऑफ मेन हो जाता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को भी मिटाएंगे और आंसर को भी मिटाएंगे, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा सके। तो मिट गया आपके सामने, इरेज हो गया। अब देखेंगे 20। मारिया थ्रेडेड 75% ऑफ बीड्स शी हैड टू मेक अ नेकलेस। नेकलेस बनाने में इतना बिट्स लगा उसको, एक नेकलेस में जितना उसके पास था उसमें 75% लगा। जब 32 बिट्स रिमेन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बिट्स। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ बिट्स, नेकलेस में बिट्स लगता है बच्चों, इसे मोटी शायद कहते हैं हम लोग। तो 32 बिट्स ही बचा है। ये बताओ यूज कितना हुआ? 75% ना, तो यूज कितना नहीं हुआ? तो 25% ऑफ बिट्स यूज नहीं हुआ है, और उसका संख्या क्या है? 32। यहां पे बताया कि ये यूज हुआ है, शी हैड टू मेक अ नेकलेस, मारिया थ्रेडेड, ठीक है, लेकिन 32 का यूज नहीं हुआ, रिमेन। तो 75% का यूज हुआ, तो नहीं यूज हुआ 25% का होगा, x इक्वल टू 32, क्लियर। तो परसेंट हटेगा तो बाई 100, और ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x, और ये 4 बार में इसको काटा, और x इक्वल टू 32 चौक यानी 128 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना आ गया? 128, क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन भी मिटेगा, और अब अपने पास बचेगा लास्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट 3 क्वेश्चन बच्चों। 22 इन एन एग्जामिनेशन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स पास, यानी पास होने वाले बच्चे 90% है। इफ 12 स्टूडेंट्स फेल, देखिए यहां बात करता है पास का,
यहाँ बात क्या पास का और इधर बात क्या किसका, फेल का। तुम बताओ फेल परसेंट कितना है, नहीं समझे। नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट है 12 पीस और फेल परसेंट क्या होगा ये बता दो। तो 90% पास है तो 10% फेल होगा ना, नहीं समझे बात। तो 100% माइनस 90% घटाएंगे तो 10% हो जाएगा, ठीक है। तो लेट दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या मान लोगे हम लोग, x मान लेते हैं, ठीक है। तो फेल बात बराबर है ना, परसेंटेज में फेल 10%, नंबर में फेल 12, दोनों बराबर है। तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 12, ये भी फेल ये भी फेल। अगर 90 रखोगे तो फेल नहीं पास हो जाएगा, फिर ये पास तो उधर भी पास रखना होगा। तो पास का नंबर नहीं ना मालूम है कि कितने बच्चे पास हैं, इसलिए इधर फेल तो इधर भी फेल, ठीक है। परसेंट लगेगा तो 100, ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई और ये 12 हो जाएगा और 0 0 कट गया, x इक्वल टू 120, 10 उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह ये आंसर आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 120। तो हम 22 को मिटाएंगे और बनाएंगे 23 नंबर, ठीक है। तो चलिए 23 बनाया जाए। अब बैग ऑफ राइस वेज 60 किलो, हाउ मच विल इट वेज आफ्टर 45% ऑफ राइस इज कंज्यूम्ड, यानी कितना बचेगा, ठीक है। तो बचेगा यानी रिमेनिंग राइस है ना, तो परसेंटेज के मामले में टोटल 100% होता है, जैसे 45% कंज्यूम हो गया, यानी 55% बच गया। तो ये भी परसेंटेज में बचा हुआ है और ये टोटल राइस है। तो अब देखते हैं रिमेनिंग राइस, ये परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग राइस था, क्लियर। तो रिमेनिंग राइस टोटल 60 किलो है ना, तो 55% ऑफ 60 किलो, नहीं समझे बात को। 60 किलो है, 45% खा गए, कितना बचा है वजन उसका, तो 55% परसेंटेज में इतना बचा, लेकिन वजन में कितना बचा है ये बताएगा। 50% ऑफ 60 केजी, परसेंट हटेगा तो 100 और ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई, ये 60 है, 20 से कटेगा 5 बार है, 20 से कटेगा 3 बार है, 5 से 11 बार में काटेगा, 33 किलो आंसर। तो यानी 45% खाने के बाद 33 किलो बचेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, बहुत सिंपल था। और अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 24, इसको मिटाते हैं। 24, तो आंसर अब इसका स्टार्ट होगा यहाँ पे। अ फार्म प्रोड्यूसेस 1150 एग्स ऑन अ डे, एक दिन में इतना अंडा ही देता है यहाँ पे। हाउ मेनी एग्स कैन इट सेल इफ 6% ऑफ द एग्स वर वेट, तो इतना परसेंट नहीं बेचेगा, कितना बेचेगा, तो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल कितना एक बेचेगा ये, तो 100% होता है जिसमें 6% खराब है, तो 94% को ही बेचेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेलिंग एग, ठीक है। तो 94% ऑफ टोटल कितना अंडा है आपके पास, 1150, ठीक है। चलो परसेंटेज हटा लो तो बाई 100 हो जाएगा और ये ऑफर आएगा तो मल्टीप्लाई और 1150, तो 5 से चलो काट लेते हैं, 50 से काट लेते हैं, 52 जा और 53 जा, फिर हो जाएगा 2 से कटेगा 47 बार में। 47 का मल्टीप्लाई 23 से करना है, तो चलिए कर लेते हैं। 7 से 21 हाथ 2, 4 से 12, 7 14, यानी 26 2 28 10, 1081 हो गया अल्टीमेट आंसर कि इतना अंडा बिकेगा, क्योंकि जो खराब अंडा है वो नहीं बिकेगा। तो बच्चों आप लोग वीडियो देखते रहिए, वीडियो देखना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको सफलता पाना है तो मेहनत करना होगा, आसान लगे या नहीं लगे।